नमस्ते और मोबाइल अलबामा में आपका स्वागत है। आज हम एमट्रैक की मार्डी ग्रास, एमट्रैक की सबसे नई इनर सिटी सेवा में सफर कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां से न्यू ऑरलियंस बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। हमारी यात्रा एमट्रैक के नए मोबाइल स्टेशन से शुरू होती है, जो कन्वेंशन सेंटर के पास पूर्वी शहर में है। एमट्रैक का नया मोबाइल स्टेशन साधारण है। इसमें एक प्लेटफॉर्म और छोटा पार्किंग लॉट है। कम से कम ये एक स्टेशन है जो 20 साल में मोबाइल सेवा देने वाला पहला है। जहां पहले इंटरसिटी ट्रेनें चलती थी, जैसे गल्फ कोस्ट लिमिटेड और फिर सनसेट लिमिटेड। मार्डी ग्रास 2005 में हरिकेन कैटरीना से सेवा बंद होने के बाद पहली निर्धारित यात्री सेवा है। उस समय मोबाइल को एक कहीं अधिक मजबूत संरचना द्वारा सेवा दी जाती थी। लुइसविल और नैशविल रेलरोड स्टेशन ने 1956 से 2005 तक मोबाइल की सेवा की और 2007 में ध्वस्त हो गया। अब पुराने स्टेशन का केवल प्लेटफॉर्म बचा है, जो मुख्य लाइन के पास बेकार पड़ा है। हमारे पहुंचते ही हमारी ट्रेन पहले पूर्वी सेवा के उद्घाटन के साथ यहां तैयार खड़ी थी। मार्डी ग्रास ट्रेनों में 2 एमफ्लीट 2 कोच और एक एमफ्लीट एक बिजनेस कैफे कार होती है, जो 2 लोकोमोटिव्स के बीच में रहती है। आज एलसी 42 नंबर 356 आगे है, 327 पीछे है। तीनों कोचेस को एमट्रैक की नई फेज 7 लिवरी में रंगा गया है और 2 फेज 7 लोकोमोटिव्स के साथ ये शायद पहली पूरी फेज 7 पेंट स्कीम वाली ट्रेन है। मुझे कहना होगा कि एमफ्लीट्स पुराने हैं, लेकिन नई पेंट स्कीम इन नालीदार स्टील की बोगियों में रंग और जीवन लाती है। प्रस्थान का समय नजदीक आते ही हम भीड़ के साथ रैंप से ट्रेन में चढ़ते हैं। आज की ट्रेन में बिजनेस क्लास कैफे कार के पीछे है। सीटें सीमित होने पर भी मुझे ये स्टैंडर्ड एमफ्लीट एक बिजनेस क्लास कोच से ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें चौड़ी और आरामदायक आर्म चेयर होती है। मैं सलाह दूंगा कि ट्रेन के बाईं ओर खाड़ी की तरफ मुंह करके बैठे, क्योंकि सबसे अच्छे नज़ारे यहीं से दिखेंगे। मोबाइल से समय पर प्रस्थान होता है। ट्रेन शहर से निकलकर पोर्टो मोबाइल के शिपयार्ड्स से गुजरती है। एमट्रैक मार्डी ग्रास की बिजनेस क्लास 2x1 व्यवस्था में चलती है। हर सीट में आपके घुटनों और अगली पंक्ति के बीच लगभग 1 फुट का लेग रूम मिलता है और सीट के नीचे पैर फैलाने के लिए भरपूर जगह होती है। हर सीट के लिए फुटरेस्ट सीट की पीठ से नीचे की ओर मुड़ जाता है, जिससे साइड में लगे पैडल से इस्तेमाल किया जाता है। अतिरिक्त लेगरूम के बावजूद पंक्तियां अभी भी इतनी पास पास हैं कि मेरी 6.3 हाइट के लिए यह ज्यादा उपयोगी नहीं है। ट्रे टेबल सीट की पीठ में होती है और इतनी दूर खिसकती है कि बढ़ी हुई जगह को कवर कर सके। हर पंक्ति पर 2 लाइट्स और खिड़की के नीचे दीवार में 2 आउटलेट्स हैं। इन सीटों की अपहोल्स्ट्री अच्छी है। बड़े आर्म चेयर बिजनेस क्लास सीटों से ज्यादा चौड़े, कुशनिंग वाले और दोनों तरफ आर्म रेस्ट के साथ है। 2x1 व्यवस्था की वजह से सीटें एक दूसरे से दूर भी हो सकती हैं और इस वजह से जोड़ी वाली तरफ एक सेंट्रल आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जिसमें 2 कप होल्डर हैं, जो आपके साथ बैठे यात्री से जरूरी दूरी बनाए रखने में मदद करता है। सीट के नीचे हाथ डालने पर हमें लेग रेस्ट मिलता है, जिसे अपनी जगह पर लॉक किया जा सकता है। यह एक अच्छा फीचर है, लेकिन फुटरेस्ट की तरह ही सीटें अभी भी थोड़ी तंग हैं, जिससे लेग रेस्ट का सही फायदा नहीं मिल पाता। ऊपरी लीवर का इस्तेमाल करके सीट बैक को भी लगभग 25 से 30 डिग्री तक पीछे झुकाया जा सकता है। बिजनेस क्लास प्रीमियम सेवा है। इसमें ज्यादातर बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं, इसलिए यह इकोनॉमी क्लास से ज्यादा शांत रहती है।
हमारे पास बिजनेस क्लास टिकट है। हमें कैफे में मुफ्त गैर मादक पेय भी दिए जाते हैं और इस तपती हुई दोपहर में मैंने इसका पूरा फायदा उठाया। मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी शानदार ये सीटिंग है, ये असल में ट्रेन के बाकी हिस्सों से काफी मिलती जुलती है। मार्डी ग्रास को एम्फ्लीट 2 कोचेस के साथ चलाया जाता है जो पूरे पूर्वी संयुक्त राज्य में लंबी दूरी की ट्रेनों में इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से इनमें भी वही बड़ी और बहुत आरामदायक सीटें हैं जो बिजनेस क्लास से भी ज्यादा लेगरूम देती है। आज की यात्रा में मैंने बिजनेस क्लास के लिए $114 चुकाए, जो काफी महंगा था। लॉन्च डे पर एमट्रैक की वेबसाइट पर बिजनेस क्लास आमतौर पर $9 में मिलती है, जो कोच से सिर्फ $25 ज्यादा है। क्या आप बिजनेस क्लास के लिए ज्यादा पैसे देंगे? कमेंट में बताएं। मोबाइल का शहरी दृश्य अब दलदली इलाके में बदल गया है। पेड़ों की दीवार भी टूट चुकी है। बस जैसे ही हम पास्कागुला, मिसिसिपी में अपनी पहली रुकावट पर पहुंचते हैं, गल्फ कोस्ट पर टेल रिग्स आम है। पास्कागुला से निकलते समय हमें रखरखाव के लिए डॉक किए गए एक जैकअप रिग का सुंदर दृश्य दिखता है, जो ड्रिलिंग कंपनियों द्वारा इस्तेमाल कई ऑफशोर रिग्स में से एक है। पास्कागुला के पश्चिम में दृश्य नाटकीय रूप से खुल जाता है। पटरियां पानी के किनारे किनारे चलती है, जिससे हमें गल्फ का चौड़ा और बिना किसी रुकावट के दृश्य मिलता है। यह दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्री रेल का सबसे सुंदर हिस्सा है। खारे पानी की खाड़ियां, रेतीले समुद्र तट, खंभों पर बने घर और नीला क्षितिज। बिलॉक्सी बे पार करते हुए पूरब से एक डरावना काला बादल धीरे धीरे उठता है, जिसे डूबते सूरज की रोशनी नाटकीय बना देती है। हम दूसरे पड़ाव बिलॉक्सी पहुंच गए हैं। स्टेशन बिलॉक्सी ट्रांजिट सेंटर के सामने है, जिससे यात्रियों को स्थानीय बसों तक सीधी पहुंच मिलती है। बस कुछ कदम दूर है। हमारे बिजनेस कैफे कार का बाथरूम पीछे स्थित है। यह एक विशाल सुलभ सुविधा है, जिसमें सामान्य तौर पर सिंक, साबुन और पेपर प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। यह कमरे के एकदम सिरे पर स्थित है। यह बाथरूम सभी की जरूरतों के लिए उपयुक्त है। कैफे वाले हिस्से में क्या क्या मिलता है? मार्डी ग्रा के कैफे मेन्यू में कुछ नई चीजें हैं, जिनमें कुछ स्थानीय रूप से प्राप्त और केवल इस ट्रेन के लिए फ्लेयर डिलीस चिन्ह द्वारा दर्शाई गई है। लॉन्च के दिन सामान सीमित था, इसलिए सारी एक्सक्लूसिव खाने की चीजें बिक गई। मैंने रात के खाने के लिए $9 में टर्की चेडर सैंडविच चुना। खाने का इंतजार करते हुए हम तीसरी इंटरमीडिएट स्टेशन गल्फ पोर्ट पर रुके। बादलों की परत धीरे धीरे आसमान में फैल गई है। जब तक हम बे सेंट लुइस पहुंचते हैं, जो यहां हमारा ठहराव है, वहां इंतजार कर रहे यात्री, रेल प्रेमी और उत्साही समुदाय के सदस्य सभी हमारा स्वागत करते हैं।
ट्रेनों की वापसी से समुदाय फिर से जुड़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है। बे सेंट लुइस हमारा अंतिम मध्यवर्ती ठहराव भी है। यहां से हमें मिसिसिपी और लुइसियाना के गल्फ कोस्ट, जलमार्गों व दलदलों के सुंदर दृश्य दिखेंगे। न्यू ऑर्लियंस के पास पहुंचते ही दलदल की जगह मोहल्ले और स्काईलाइन दिखने लगते हैं। हम ग्रीनवुड कब्रिस्तान के उत्तर में घूमते हैं और सीजर सुपरडोम के पास से गुजरते हैं, जो ट्रेनों के लिए खास पहचान है। मोबाइल से 4 घंटे बाद हमारी ट्रेन न्यू ओरलियंस पैसेंजर टर्मिनल पहुंचती है। मार्डी ग्रास वह ट्रेन है जिसकी गल्फ कोस्ट को दशकों से जरूरत थी। अब मोबाइल और न्यू ऑर्लियंस फिर से विश्वसनीय इंटरसिटी सेवा से जुड़े हैं। सभी समुदायों द्वारा ट्रेन का खुले दिल से स्वागत देखना अद्भुत था। इससे यह कॉरिडोर के लिए अहम परिवहन साधन बन जाएगा। एमट्रैक के मार्डी ग्रास को देखकर हम स्टेशन में जा सकते हैं और वीडियो खत्म कर सकते हैं। अगले हफ्ते हम बर्निना एक्सप्रेस की सवारी के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। बर्निना एक्सप्रेस यूरोप ही नहीं, दुनिया में भी बेहतरीन नजारे दिखाती है। पहाड़ी दर्रों, पैनोरमिक खिड़कियों, घुमावदार वायडक्ट्स और नीली झीलों सहित बर्निना एक्सप्रेस सब कुछ पेश करता है। तो तैयार हो जाइए एक और बेहद शानदार रोमांच के लिए, क्योंकि हम बर्निना पास के जरिए स्विट्जरलैंड से इटली की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे अगर आप यहां नए हैं तो मैं सच में इसकी सराहना करूंगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पैट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और बड़ी सराहना देना चाहता हूं। आप सब कमाल के हैं और आपकी जबरदस्त उदारता के लिए हमेशा दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप दोनों अपना नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।